प्रार्थना। सिद्ध देहेन श्री वृंदावन ऐश्वर्याम साक्षात विज्ञप्ति। श्री ठाकुर महाशय ने राधा रानी की किंकरी के रूप में श्री युगल की प्रेम सेवा की कामना की है। स्वरूप का निविड़ आवेश है, स्वयं को चंपक मंजरी ही समझ रहे हैं। देहावेश जाता है स्वरूप के आवेश से। श्री ठाकुर महाशय के साथ यही हुआ है। राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे, दशने ते तृण धरी अंजलि मस्तके करी, एई जन निवेदन करे। प्राणेश्वरी संबोधन से चंपक मंजरी ने राधा रानी की सेवा के अभाव में प्राणों की कातरता ईश्वरी के चरणों में निवेदन की है। यद्यपि राधा रानी के श्री चरण आश्रित भक्त उनकी करुणा धारा में सतत भीगे रहते हैं, तथापि अभीष्ट की करुणा से भक्त को कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिए वो सतत करुणा हो गई तो फिर भक्ति क्या है? जो खाने से तृप्त हो जाए इंसान की बस, और नहीं तो फिर वो तो हमारे एक दोस्त थे, तो बहुत अच्छी चीज़ बनी हो ना, तो उसकी पत्नी कहेगी मेरा पेट तो भर गया पर अभी मतलब खाना बाकी है। वो कहते बाकी आंखों में लगा ले बड़े वो कॉलेज आंखों पूछला, तो कहते बाकी का आंखों में लगा ले, तेरी आंखें नहीं भरी तो सतत करुणा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे अतिशय वो भुक्षु स्वभाव विप्र भूरी भोजन करके भी सोचता है कुछ भी नहीं खाया, भोजन की बात आ गई, तृप्त होके भी सोचेंगे और खा लूं। वैसे ही भक्त भी प्रचुर भगवत कृपा पाकर भी हा कृपा कहता कृपा भिक्षा में ही तन्मय रहता है। श्री ठाकुर महाशय स्वयं को शर्म भी आती है कई बार कि कितनी कृपाएं तो की हैं और क्या करेंगे। अभी भी अभी भी ऐसे करके बैठे। नहीं मैं तो कह देती हूँ मेरी झोली में मुर्गियाँ बहुत हैं, कृपा करती रहती हो तो वो निकल जाती है सब। नहीं आप आगे बांटते रहते हो, बांट देते हो। गुरु नानक साहब जा रहे थे ना बाला मर्दाना, उनके दो परम शिष्य थे, तो गांव में गए तो उन्होंने खूब सादर सत्कार किया, सब कुछ किया, सम्मान दिया, गीत गाए, तो उनको कहते उजड़ जाओ। आगे गए तो दूसरे गांव में तो उन्होंने गालियाँ निकाली, मुस्टंडे आ जाते हैं, इनको कोई काम नहीं है, बस खाना पीना हलवा खाना, निकलो यहाँ से, कहते बसते रहो। और वो बाला मर्दाना के महाराज हम आपके साथ नहीं चलेंगे, कहते क्यों? लेकिन जिन्होंने सादर सत्कार किया उनको तो कहते उजड़ जाओ। जिन्होंने गालियाँ निकाली कहते देख भाई हमारी झोली में बहुत मोरियाँ हैं, किधर है? ना तो हमने गालियाँ ली और ना हमने स्तुति ली। गालियाँ भी मोरी से बाहर गई और स्तुति भी मोरी से बाहर गई। तो बोले पर जो खाया वो तो पेट में है। बोले इसलिए तो उनको कहा उजड़ जाओ। वो 10 आदमी थे, 10 गांव में जाएंगे तो 10 गांव में जाके हमको और हलवा मिलेगा लोग सुधर जाएंगे। और जो दूसरे हैं वो गंदे आदमी हैं, वो एक ही जगह रहे तो ठीक है, गंदगी नहीं फैलेगी। तो ये हमारे तो मोरियाँ बहुत है, कृपा की तो कोई हद ही नहीं है, लेकिन मोरियाँ बहुत है, निकल जाती है, हम क्या करते हैं। हे सखे, श्री राधा रानी की पाद पद्म छवि मधुरतर प्रेम चिदघन ज्योति की एकमात्र सिंधु है। उससे उत्पन्न फेन समूह हुई जिन लोगों के शरीर हैं, जो सर्ववेदग्ध पूर्णा हैं, किशोरियां हैं, घनीभूत तारुण्य छटा से जिनके अवयव परम सुंदर और चमत्कार भाजन हो गए हैं, दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुशोभिता उन राधा किंकरियों का अनुसरण करो। स्वरूप अविष्ट दशा में श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रिय सहचरियों के साथ रंग पूर्वक सेवा करूंगी, तुम्हारे अंग पर वेश रचना करूंगी, मेरी बड़ी साध है। तुम अपने सेवा कार्यों में, अपने श्रीपाद पंकजों में, प्रिय सहचरियों में मुझे रख लो। अन्य सेवकों द्वारा की गई सेवा की तरह राधा किंकरियों की सेवा नहीं है। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का संकल्प ढूंढ पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे बड़े काम करूंगी, आऊंगी तो ये करूंगी, जब तुम अस्त व्यस्त गहने पहनोगी तो मैं सीधे कर दूंगी, इसलिए मुझे बुला लो। मतलब बहुत लालच दिया है पढ़ के देखना संकल्प ढूंढ, निकुंजरा उसके लास्ट में दिया। सखी होकर भी दासी
सख्य रस की सेवा अधिकारिणी, इसीलिए प्रत्येक सेवा रंग या कौतुक के साथ चलती है। राधा रानी के श्री अंग पर किंकरी चंपक मंजरी वेश रचना करेगी, ये उनके मन की सुचिर आशा है। तभी राधा रानी के श्री चरण सानिध्य में उनकी प्रिय सहचरियों के साथ रहने की वासना ईश्वरी के चरणों में प्रस्तुत की है। महाभाव के अंग पर वेश रचना करनी है, वैसी योग्यता न हो तो ये संभव नहीं। केवल वेश रचना ही नहीं, परिचर्या सेवा के साथ निहित रहेगी अपूर्व प्रसंग रूपा सेवा। राधा रानी की प्रिय नित्य किंकरियों के सहचर्य में ही उस सेवा की शिक्षा मिलेगी। तभी कहा है, सुगंधी चंदन मणिमय आभरण, कौशिक वसन नाना रंगे, ऐ सब सेवा जार, दासी जेनो हूँ तार, अनुक्षण धाकी तार संगे। राधा रानी की वेश रचना सेवा जिन नित्य किंकरियों की है, अर्थात जो सुगंधी चंदन मणिमय अलंकार और परिधेय पट्ट वस्त्र आदि सेवा कराती हैं, उनके दास्य और अनुगत्य में सतत उनके निकट रहने के लिए ईश्वरी के चरणों में। इसके अतिरिक्त निकुंज मंदिर में श्री युगल किशोर की जिन सेवाओं की अभिलाषा व्यक्त की है, वे इस शेष अंश में है। जल सुवासित करी दड़ाइया रहू सखीर पाछे। चंपक मंजरी श्री युगल की सेवा के लिए सोने के भृंगार में सुवासित जल भरकर रखेंगी। सुपारी कत्था आदि से युक्त कपूर वासित पान के बीड़े सजाएंगी। लवंग और मालती पुष्पों से मालाएं तैयार कर रत्न पात्र में सेवा के उपकरण सजाकर रखेंगी। सखी का इंगित पाकर ये सब द्रव्य आदि ललिता के पास ले जाएंगी और सेवा का संकेत पाने की आशा में स्तर्क प्राणों से सखी के पीछे खड़ी रहेंगी। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ग्रंथकार की अपूर्व सेवा वासना की परंपरा चल रही है। स्वरूप आविष्ट श्री ठाकुर महाशय का चित्त सेवा वासना से भरपूर है। सेवा के माध्यम से युगल माधुरी आस्वादन की कैसी विपुल अभिलाषा है। उस परम लोभनीय वस्तु को पाने के लिए हृदय में कैसी प्रबल छटपटाहट। इस पद में भी युगल की विविध सेवा की अभिलाषा व्यक्त की है। पिछले पद में सेवा सामग्री सजाकर ललिता के पास रखने के लिए प्रार्थना की थी। अब श्री युगल की साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निभृत निकुंज में श्री राधा माधव का विलास होगा। विलास की अतिशयता से कुसुम सैया विमर्दित होगी। विलास कुंज में गमन आगमन का अबाध अधिकार किंकरियों को ही है। सखियां भी सेवा के लिए इन्हीं को कुंज में भेजती हैं। किंकरी के रूप में श्री ठाकुर महाशय विलास कुंज में प्रवेश कर देखेंगे विलास शैया मर्दित है। वो अरुण वर्ण कमलों की पंखुड़ियों से शैया रचना करेंगे और किशोर किशोरी श्री राधा श्याम सुंदर को उस पर बिठाएंगे। विलास के अंत में श्री राधा माधव की कैसी अपूर्व शोभा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम तत्व हैं। वेद कहते हैं पूर्ण स्वरूप में ह्रास और वृद्धि नहीं, किंतु वेद सार श्रीमद् भागवत कहती है अतिशयता है। श्रीपाद शुक मुनि ने इसका समाधान किया है। स्वरूप की अतिशयता नहीं, किंतु प्रकाश की अतिशयता है। श्री वृंदावन में वही अतिशयता घटित होती है। वृंदावन में श्री रास मंडल में ब्रज देवियों के साथ मधुर मिलन में श्री कृष्ण के निर अतिशय सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई थी। हेम मणियों के बीच महामरकत मणि की तरह श्री कृष्ण ने निर अतिशय शोभा धारण की थी। भगवान का ऐसा असम और्ध्व रूप लावण्य और कहीं प्रकट नहीं होता। सबसे ऊपर राधा रानी के सानिध्य में इस रूप सिंधु में प्लावन जवार जागता है। फिर विलास के अंत में ये जानकर कि दोनों एक दूसरे को सुखी कर पाए हैं, तो दोनों के रूप सिंधु माधुर्य की तरंगों से उत्थाल हो उठते हैं। श्री ठाकुर महाशय उसी रूप का अति संक्षिप्त वर्णन कहते हैं। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेम गोरी। विलास अंत में केश राजी अस्त व्यस्त है। मुखमंडल चूर्ण कुंतलों से आवृत है, मानो शैवाल मंडित नील कमल और स्वर्ण कमल माधुर्य रस से दमक रहे हैं। राधा रानी की तप्त स्वर्ण छटा ने श्री कृष्ण की नवनीरद कांति को मरकत मणि की तरह थोड़ा श्यामल कर दिया है। उधर श्री कृष्ण की श्याम कांति ने श्री राधा की गलित स्वर्ण कांति को गौराभ कर दिया है। तभी मरकत श्याम हेम गोरी। स्वरूप आविष्ट श्री ठाकुर महाशय
प्राणेश्वरी कबे मोरे हबे कृपा दिठी दुहजन हेरवो न्याने। इस अवशिष्ट पदांश में उस रति श्रांत युगल की सेवा के लिए राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्राणेश्वरी, तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी? वो दिन कब आएगा जब तुम्हारे आदेश से या तुम्हारी सखियों के आदेश से विविध उत्तम कुसुम अर्थात सद्य प्रस्फुटित और भंवरों द्वारा अछूते पुष्प चयन करके लाऊंगा और तुम लोगों का मधुर वचनामृत रस कर्ण चषकों से पान करूंगा। उस वचनामृत का रसास्वादन करने वाले वास्तव में अति धन्य है। ग्रंथकार कहते हैं, मैं राधा माधव के श्री अंगों पर विलास से लुप्त हुए मृगमद आदि के तिलक उज्ज्वल कर दूंगा। राधा रानी के ललाट पर और मांग में सिंदूर रचना करूंगा। युगल अंगों पर सुगंधी चंदन का लेप करूंगा। मालती पुष्पों के हार तैयार कर पहनाऊंगा। माल्य गंध से और श्री युगल के वदन सौरभ से आकृष्ट होकर भंवरों का दल जब श्री युगल के वदन के चारों ओर झंकार करता फिरेगा और श्री राधा कृष्ण उस बाधा से त्रिवस्त होंगे तो मैं उन भ्रमरों को भगा दूंगा। भ्रमर तो कोई और चीज है ही नहीं है, सखियों के नैन ही भ्रमर है। श्री ललिता सखी कृपा कर युगल के विजन के लिए मेरे हाथ में पंखा देंगी तो श्री युगल की मृदुमंद हवा करूंगा। युगल के श्री अंगों के श्रम जल कण पसीने की बूंदें सूख गए, ये देखकर परम आनंद से युगल माधुरी आस्वादन करूंगा। श्री राधा माधव युगल की ऐसी पाद पद्म सेवनामृत माधुरी पान करने की एकांत आशा इस दीन नरोत्तम दास के हृदय में जगती है। किंतु हाय, ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब मैं युगल माधुरी जी भरकर आस्वादन करूंगा? इसका कोई चिन्ह नहीं दिखता। पिछले पद में स्वरूप आविष्ट अवस्था में श्री ठाकुर महाशय ने श्री युगल की अंतरंग सेवा के लिए प्रार्थना की। सेवा के अभाव में उत्कंठा से चित्त अधीर हो गया। देखते देखते श्री युगल की एक मधुर लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ। चंपक मंजरी के रूप में देखते हैं कि ऋतुराज बसंत का आविर्भाव हुआ है। श्री वृंदावन की कैसी अपूर्व शोभा है। कुसुमित वृंदावने नाचत शिखिगणे पिककुल भ्रमर झंकारे। स्वाभाविक रूप से सुंदर श्री वृंदावन के वृक्ष लताओं पर राशि राशि पुष्प विकसित हैं। ऋतुराज के आगमन पर ब्रजवन मानो महा आनंद से हास्य कर रहा है। सौरभ से समाकृष्ट हुआ भ्रमर दल पुष्प गंध से उन्मत्त होकर गुच्छे गुच्छे पर झंकार करता घूम रहा है। मोर नृत्य कर रहा है। कोयलों के कूजन से वृंदावन मुखरित है। यही वृंदावन भक्तों की ध्यान ध्येय संपदा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है, संगीत उत्सव रंगी कोयलों से मुखरित नृत्य परायण मयूरों द्वारा उल्लसित सुंदर भ्रमर झंकार रूपी दिव्य मधुर वाद्य से निनादित लता मंडलों से शोभित श्री राधा कृष्ण की सेवा परायणा अति रसमयी दासियों के अपेक्षित अर्थ को सम्यक रूप से पूरा करने वाले वृक्ष लताओं से शोभित सुंदर वृंदावन मेरे हृदय में उदित। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा आदि सखियों से घिरे मधुर मदन गान करते करते एक अति मनोहर निकुंज मंदिर की ओर जा रहे हैं। गजराज करणी की तरह युगल की स्वच्छंद मंथर अलस गति है। गति भंगिमा देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। सोचती है, मेरी मनोरथ लता आज सचमुच ही फलित हुई। पुलकित देह से परम आनंद पूर्वक युगल माधुरी दर्शन कर रही हैं। श्री राधा माधव निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रतन पलंग पर बैठ गए। चारों ओर से उन्हें घेर कर सखी मंडली विराज रही है। वन भ्रमण से युगल के केश वेश आदि अस्त व्यस्त हो गए हैं। चंपक मंजरी वेश रचना करेंगी। पहले कंघी लेकर केश संस्कार करने को होती हैं कि राधा रानी नेत्रों से कुछ संकेत करती हैं। राधा रानी के समस्त इंगितों को समझने वाली किंकरी जान गई कि ईश्वरी विपरीत विलास रस आस्वादन के लिए श्री कृष्ण को रमणी वेश में सजाने का आदेश दे रही है। इस पद में ऐसे इंकित का कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, फिर भी पद कल्प तरु में उद्धृत इस पद के बाद ही श्री बलराम कविराज का एक प्रार्थना पद दिया गया है, जिसमें विलास के अंत में वेश रचना की लालसा व्यक्त की गई।
श्री चंपक मंजरी ने युगल के सुकुंचित केशों का परम यत्न पूर्वक संस्कार कर सद्य प्रस्फुटित मल्लिका मालाओं से विचित्र कवरी बंधन कर दिया है। मृगमद चंदन आदि श्रीअंगों पर लगाकर मनोहर हार पहना दिए हैं। चंदन कुमकुम आदि से तिलक रचना कर युगल के मुख सुधाकरों का शोभामृत पान कर आत्महारा है। अति यत्न पूर्वक नील पट्ट वस्त्र पहनाकर श्री चरणों में रतन नुपुर धारण करा दिए हैं। रत्न भृंगार के सुवासित जल से युगल के श्री चरण धोकर अपना केश कलाप खोलकर उससे पोंछ दिए हैं। कैसी अपूर्व है ये प्राण उड़ेल कर की गई इस छवि को देख के पंडित जी बाबा 3 दिन तक समाधि में। सवेरे जब जाती है ना यशोदा मैया की गोद में तो कहती चरण धुलाओ, तो किंकरी अपनी स्वरूप में चरण धुला रहे हैं। तो 3 दिन तक 3 दिन के बाद उठे तो आगे की लीला शुरू हो गई होगी। फिर जब वो उससे आगे गए तो सोचते हैं कि शाम के 4 बजे मेरी बेटी कहाँ है शायद। तो तब उन्होंने बताया महाराज सवेर के 4 बजे हैं, रात शाम के 4 नहीं, आप तो 3 दिन से ऐसे बैठे। तो कहने के अरे नेक से पॉइंट दुराए थी नेक से पाँव 3 दिन तक। एक शठ रूप हो गए, वो उखल बंदर लीला को 6 महीने तक देखते रहे। इस सेवा की बात सुनकर ही कितना आनंद आता है। फिर जिन्हें ये सेवा सचमुच ही प्राप्त हुई है उनके आनंद की बात कौन कह सकता है। सेवा रस की मूर्ति राधा किंकरी की सेवा के आगे सारी सेवाएं हार मानती हैं। मुझ जैसा हतभाग जीव ऐसे महाप्रभु के युग में ऐसे आचार्य महाजनों को पाकर भी ऐसे दुर्लभ युगल सेवा सुख का कोई संधान नहीं पाया। स्वरूप का जागरण नहीं, देह में प्रचंड आवेश, भक्तों के लिए अस्पृश्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी शुक्री विष्ठा में मन मत रहा। महत कृपा को छोड़ और कोई रास्ता नहीं। महाजनों की इन महाशक्तिशाली महावाणियों के अनुशीलन से साधक के प्रति उनकी करुणा उतर आएगी। उसका कामना मलिन चित्त निर्मल होगा, कृष्णेत्तर वासनाएं दूर होंगी और सेवा वासना रूपी परिमल से चित्त सुवासित। जो भी हो, वेश रचना के पश्चात परस्पर की शोभा माधुरी देख युगल के मन में विलास वासना जग गई है। मर्मज्ञ सखियां बता रही थी ना विपरीत रति, सुना तुमने? तो श्री जी ने कहा कि इसको स्त्री वेश में सजाओ, तो ठाकुर जी को स्त्री वेश में सजा रहे हैं। हाँ, विपरीत रति के लिए ना हम रमन राम रमन बताया था। मर्मज्ञ सखियां कुसुम चैन के बहाने कुंज से बाहर चली गई हैं। किंकरी चंपक मंजरी ने बिना डंठल कुसुम दलों से युगल की विलास शैया तैयार की है और युगल को ले जाकर उस पर लिटा दिया है। विलास की बात समझकर किंकरी कुंज से बाहर आकर कुंज रंध्रों पर आंखें रख युगल के उद्याम में विपरीत विलास की रस माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त। पर किया रस की परम आश्रय श्री राधा और विषय तत्व श्री कृष्ण की महाउल्लास में संप्रयोग लीला में विपरीत विलास रस का आस्वादन अभीष्ट लालसा की परावधि से विलास का अवसान हो गया है। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। सेवा का समय जान किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। धवल चंवर लेकर रतिश्रांत युगल के श्रीअंगों पर बीजन करती है। श्रम बिंदुओं के सूख जाने पर स्वर्ण संपुट से कपूर आदि वासित सरस पान के बीड़े लेकर युगल के श्रीमुखों में अर्पित करती है। ऐसी भंगिमा के साथ तांबुल अर्पित किए हैं कि दोनों ही एक दूसरे के मुख से खींचकर चबा रहे हैं। तभी कहा है, अधर सुधार से तांबुल सुवासे भोखब अधिक जतने। एक दूसरे के अधर सुधा रस से सुवासित तांबुल दोनों ही परम यत्न से चर्वण कर रहे हैं। किंकरी एक बार पुनः पान खिलाने की होती है पर मुख नहीं मिलता। कल भी यही आ रहा है, वही बार बार वही चल। स्फूर्ति में विराम आ गया, बाह्य दशा में हाहाकार कर उठते हैं। अतिशय दैन्य के उद्रेक में सोचते हैं, श्री गुरु कृपा से वो सुदुर्लभ वस्तु प्राप्त की और दुर्भाग्य से पुनः खो दी।
हा गुरु करुणा सिंधु, हा दीन बंधु प्रभु लोकनाथ, एक बार इस दीन अति दीन के प्रति करुणा दृष्टि से देखो। हाय, कहाँ हैं वो राधा कृष्ण, कहाँ वो वृंदावन, कहाँ वो प्रिय नम्र सखियाँ। हा गुरुदेव, दीन अति दीन पर कृपा कर उनके एक बार दर्शन कराओ। श्री गुरु करुणा सिंधु, लोकनाथ दीन बंधु, मुई दीने करो अवधान, राधा कृष्ण वृंदावन, प्रिय नम्र सखीगण, नरोत्तम मांगे ऐ दान।